अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, ऑटोकैड में 2D के ऊपर हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया है, काफ़ी हद तक चीज़ें जान ली हैं। जो कोई छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी वो एक आधा लेक्चर बीच में मैं ऐड कर दूंगा। तो आज से अपना खास काम है ऑटोकैड में 3D के ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे अपना, कि 3D के लिए कौन कौन सी सेटिंग है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो करते हैं स्टार्ट आज का अपना लेक्चर। ज़रूरत ऑटोकैड वही है। कुछ लोगों के माइंड दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या जो ऑटोकैड है इधर से 3D हम कर सकते हैं? जो हमने ऑटोकैड की लाइनें लगाई होती है क्या उसी नक्शे को हम 3D कर सकते हैं कि अलग से कुछ करना पड़ेगा? तो आपको जो आपने नक्शा वगैरह बनाना मैंने आपको सिखाया है उसी को हम 3D कर सकते हैं प्रॉपरली। तो जैसे जैसे अपना टाइम गुजरता जाएगा आपका 3D के ऊपर ऐसी कमाल की ग्रिप हो जाएगी कि आपका जो दिल चाहे अपना घर, जहाँ आप इस वक्त बैठे ये लेक्चर सुन रहे हैं 2D पे तो आप क्रिएट किया था, अब उसको नेचुरल 3D असल लुक जो होती है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है, तो वो लेक्चर आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप करके बनाता जाया करूँगा जी। डे टू डे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा लाजमी वो काम करके आपको प्रोवाइड करूँगा जी। अब 3D में जाने के लिए आपको सेटिंग कौन कौन सी ज़रूरत है? यूनिट सेटिंग। तो यूनिट सेटिंग के लिए आपको पहले करना पड़ता था यहाँ से आर्किटेक्चरल और 1/4 मैंने करवाया था। आज भी वही है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। इस सेटिंग में डी एंटर डायमेंशन सेटिंग में जाकर मैंने मॉडिफाई में जाकर कहा था कि प्राइमरी यूनिट्स आपने जो वहाँ सेट किए हैं वही यहाँ कर देने हैं। तो सेम वही सेटिंग है, इसमें भी कुछ भी फ़र्क आपके पास अभी तक तो नहीं आया। हाइट इसकी 7 थी, 7 कर लेते हैं। अलाइंड विद डायमेंशन लाइन कर लिया, ओके किया और इसे किया क्लोज। लो ये दो सेटिंगें तो वैसी हैं। ये जो यूसीएस आइकन सेट था ये भी जैसे करते थे, सारा डिस्प्ले में जाके यूसीएस में इसको एडजस्ट किया था। आज ये भी वही है। अब बारी आती है अपने पास ऑटोकैड में 3D में काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपने कर लेनी है लिमिट्स की सेटिंग। LIMITS लिख के डबल एंटर करना है लिमिट्स। अब लिमिट्स है क्या, ज़रूरत क्या होती है इसकी? मैं F7 करता हूँ ग्रिड्स ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये आपको मैं ग्रिड्स अगर डिस्प्ले कर सकूँ, Z एंटर, A एंटर किया। ये छोटे छोटे जो ग्राफ बने आ रहे हैं ये हमें बता रहे हैं कि हमारा वर्किंग एरिया इस वक्त कितना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा होता है कि वर्किंग एरिया कितना है, आप इसको DAL एंटर करके नुमाइश करके देख लेते हैं। वो कहते हैं 1 फीट बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 1 फीट का एरिया होता है जहाँ पे हम काम करना होता है। तो हम इस एरिया को ज़्यादा करने लगे हैं आज। पहली सेटिंग LIMITS डबल एंटर कर लेना लिमिट्स लिख के, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 100 फीट 100 फीट एंटर, Z एंटर, A एंटर किया। तो अब इन ग्रिड्स की पैमाइश करके देख लेते हैं। DAL एंटर किया मैंने कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ क्लिक में मेरे तो वो होगा, बाकी जो 100 था वही आएगा। नो जी 99.2 इंच ये है 100 ही। मेरा क्लिक अगर मैं जूम करके दिखा सकूं ग्रिड से थोड़ा सा हटके था इसलिए थोड़ा सा ये फ़र्क आपको नज़र आया होगा। बाकी ये 100 बाय 100 फीट के एरिया हमारे पास हो गया। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये मैं कर लिया लिमिट सेटिंग। अगर आप नहीं करते तो 3D का जो घर बनाते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आना शुरू होता है, मतलब ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। उम्मीद है जब 3D में काम कर रहा हूँ ऐसे मामला बनेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी चीज़ें समझाता जाऊँगा। अब ये अपना यूसीएस जो आइकन आ रहा है ये हमें बता रहा है इस वक्त हम 2D के अंदर हैं क्योंकि इसमें Y और X आ रहा है। ग्रिड में F7 से ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। इसमें क्या आ रहा है जी, Y और X लिखा आ रहा है अपने पास। Y और X का मतलब है कि इसमें विड्थ है और लेंथ है, इसमें हाइट का जिक्र अभी तक नहीं आ रहा। आपने ऊपर यहाँ राइट क्लिक करके एक बार है जिसका नाम है व्यू बार, इसको ऑन कर लेना 3D में काम करने के लिए आज। और राइट क्लिक करके एक बार होती है जिसका नाम होता है विजुअल स्टाइल बार, इसको भी कर लेना ऑन। अब आपने करना क्या है जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होते हैं ये होता है हमारे पास टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। ये 6 के 6 व्यू हमारे पास होते हैं 2D के। इनमें से किसी भी व्यू पे क्लिक करोगे आपको सिर्फ लेंथ और विड्थ नज़र आ रही है, इसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा। जो हमारे पास नेक्स्ट होता है साउथ वेस्ट SW और SE साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये चारों व्यू हमारे पास 3D के व्यू होते हैं। इन पे क्लिक करोगे आप, ये देखिए इस जगह पे आपको क्या नज़र आना शुरू हो चुका है, X Y प्लस Z। और Z हमेशा ऊपर की तरफ क्योंकि जाती है ना हाइट, तो Z आपका साइन ऊपर की तरफ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है Z हम काम करना शुरू कर चुके हैं इस चीज़ में। तो ये आप इनमें से जो पहले वाला होता है साउथ वेस्ट व्यू, इसके ऊपर हम काम करेंगे मोस्टली अपना। फिर बारी आती है ऊपर चीज़ बनी आ रही, इसका क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक क्या है, आपने अब क्या कर लेना है, एक लिखना है BOX
एक शॉर्ट की बता रहा हूँ, BOX एंटर, पेज पे क्लिक करके ड्रॉ करना है इसको, और दूसरा क्लिक करने के बाद माउस को ऊपर की तरफ करके फिर से क्लिक कर लेना है। मतलब इसके 3 क्लिक से आपका 3D बॉक्स बन जाएगा। BOX लिखने से इसकी मुकम्मल डिटेल से बात भी करूंगा, ये बॉक्स कहाँ से आता है, कौन सी बार है, लेकिन फिलहाल आपने एक बॉक्स ड्रॉ किया, फिर देख लो जरा अच्छे से। इसको मैं अगर सेलेक्ट करते हो कि 3D ऑब्जेक्ट को इस तरह मैसेज आएगा, उसे डोंट शो कर देना कि बार बार हमें डिस्टर्ब ये ना करें। अब देखिएगा मैं इसे डेल करके कहता हूँ BOX बॉक्स, पेज पे एक क्लिक किया और दूसरा क्लिक किया और ऊपर की तरफ करके तीसरा क्लिक कर दिया। ये 3D ऑब्जेक्ट है एक, लेकिन 3D लग नहीं रहा। जो विजुअल स्टाइल बार है इसका क्या फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर फर्स्ट होता है 2D वायरफ्रेम, जो 2D मैंने काम करने का आपको शुरू में कभी सिखाया था पहले लेक्चर्स में। उसके बाद 3D वायरफ्रेम, इस पर क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट आपका 3D हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, वायरफ्रेम लाइनों की शक्ल में ही आ रहा है, लेकिन व्यू आपका 3D करने से क्या हुआ, पेज का जो कलर ग्रे है, ब्लैक था वो ग्रे की शक्ल में आ चुका है। तो हम लोग पहले तो यही चाहते हैं कि जो हमारे पेज का कलर है, जो हमने ब्लैक पे ऊपर हमेशा काम करते हैं तो 3D में भी ब्लैक ही रहे। तो आपने कहना है OP एंटर, O और P एंटर ऑप्शन, और अगर आप कभी भूल जाएं शॉर्ट की तो टूल्स मेन्यू में जाकर ऑप्शन सबसे आखिर में लिखा आता है, लेकिन आपको हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि आगे वक्त के साथ ऑटोकैड अपडेट होता जाएगा, तो आप ऑप्शंस के थ्रू छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कीज के ऊपर फोकस किया करें। तो OP एंटर, ऑप्शंस में जाके लिखा आता है डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाके लिखा आएगा कलर। आपने इसका कलर जो होता है ग्रे की जगह ब्लैक चूज़ कर लेना यहाँ से, अप्लाई एंड क्लोज और ओके किया। लो जी 3D में भी आके आपका पेज का कलर ब्लैक हो जाएगा। पहले इस पर क्लिक करने से 2D वाला फ्रेम है, 2D का कलर आएगा, इधर से क्लिक करें 3D हो जाएगा। कैसे फ़र्क नज़र आ रहा है, अब UCS आइकन को ही देख लें ज़रा। मैं 2D वाले फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये सिंपल सिंपल सादी सादी लाइनें आ रही हैं। जैसे आप 3D वाले फ्रेम पे क्लिक करोगे तो यही सिंपल लाइनें थोड़ी सी फिल होकर 3D शक्ल में आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। उसके आगे ऑप्शन होती है हमारे पास 3D हिडन, इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या हुआ, हमारे पास 3D हिडन होना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी इतना कोई खास समझ नहीं आ रही हमें कि 3D हिडन से भी क्या हो रहा है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ। ये देखिएगा जी, अब ज़रा, अब आपको यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी लाइन नज़र आ रही है, यही भी लाइन नज़र आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप फोकस करें तो आपको यहाँ 2 लाइनें नज़र आ रही है इस जगह के ऊपर। और अब जब मैं इसके ऊपर 3D हिडन करूँगा तो ये देखो, इस दीवार के अंदर आगे क्या है, क्योंकि 3D में हमें ये नज़र नहीं आ सकती चीज़, तो इसलिए हमें ये नज़र भी नहीं आ रही। तो एक और पहले काम करता हूँ, इसको जो जितना भी हम लोगों ने फाइनल काम करना है सारा का सारा रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल में काम करना है। जो असल 3D का व्यू होता है इस पर क्लिक करो, ये लो जी, अब आपको फील हुआ, ये साफ साफ नज़र आ रहा होगा, जिससे हमें पता लग रहा है कि ये 3D ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये देखो, अब समझ आई, ये देखिए ये 3D ऑब्जेक्ट है। जब वायर फ्रेम करते हो तो इसके अंदर से नीचे वाली लाइनें भी नज़र आ रही हैं, और हिडन से सिर्फ वो पॉइंट जो 3D में नज़र आने चाहिए, और यहाँ से करोगे तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट 3D आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आखिरी होता है कंसेप्चुअल व्यू, इस पर क्लिक करोगे एक साइड से रोशनी आनी शुरू हो गई और एक तरफ से वैसे ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। इसका व्यू कब होता है, जब आप कोई मटेरियल्स वगैरह लगाते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मटेरियल्स के बिना देखना पड़े तो हम कंसेप्चुअल व्यू पे क्लिक कर लेते हैं, और जो उसके ऊपर मटेरियल्स वगैरह आगे मैं लगाने सिखाऊंगा, मटेरियल लगा के देखना है तो हम उसके ऊपर हमेशा रेल स्टिक पे काम करेंगे। और मेरा आपसे ज़्यादातर जितना भी काम चलना है रेल स्टिक के साथ ही चलना है। अब उम्मीद है कि आपको ये 2 चीज़ें मेरे पास जो मैंने क्रिएट कर दी हैं, एक चीज़ अपने पास कौन सी, विजुअल स्टाइल बार, और दूसरी होगी व्यू बार। आपने इन्हीं दोनों बार्स की ग्रिप बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है। मतलब ये देखो ना, इसमें व्यू क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट व्यू। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसी चीज़ का व्यू चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक किया, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो आपके पास जो आपका 3D ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया उसकी चारों साइड देखने के लिए ये चीज़ आ रही है। अब उसके अगर मैं कहता हूँ मुझे टॉप से ऊपर से देखना है तो ये है, नीचे से देखना है तो ये व्यू आ जाएगा, एक लेफ्ट साइड से देखना है तो ये व्यू है, राइट से देखना है तो राइट इसका ये होता है, फ्रंट पे आता हूँ तो फ्रंट ये है, बैक इसकी ये आ रही है, और साइड व्यू ये हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना, उसको 2D करना, उसको 3D करना, तो ये वाले मामला तो उम्मीद करता हूँ आपको व्यू बार और विजुअल स्टाइल बार प्लस पेज की सेटिंग। और एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ जो Z आ रहा है वो उस एंगल में जा रहा है, तो हमेशा Z ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू में जाके आपने साइड व्यू पे क्लिक कर लेना, ये वाला पहले वाले साउथ वेस्ट व्यू पे। ऑटोमेटिक Z का सिंबल आपका हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, और Z किसको शो करती है, हाइट को।
तो उम्मीद करता हूँ आज से आप लोगों का 3D का बेसिक काम स्टार्ट हो चुका होगा। अपने अपनी पेज सेटिंग कंप्लीट रखें। नेक्स्ट लेक्चर में 3D का मजीद काम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मैं बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज लेके चल रहा हूँ जो आपके काम आएंगे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले के लिए। तो सुनो, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। तब तक ले दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।